पर रुके हुए हैं तो हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। क्या? मैं आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। आप प्लीज़ एक कमरा अरेंज करके दीजिए। सिर्फ आज नहीं, अगले 3 दिनों तक हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब अगले 3 दिनों तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? देखिए, आप कुछ भी करिए और मेरे फ्रेंड्स को एक कमरा अरेंज करके दीजिए प्लीज़। आई एम सॉरी मैडम, जब तक सीएम साहब यहाँ पर रुके हुए हैं मैं आपको रूम अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज़ आप किसी दूसरे होटल में मैनेज कर लीजिए। क्या यार लिया, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी अवनी के बारे में कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान से है, और ये क्या, एक रूम तक अरेंज नहीं कर पाई। हाँ यार अवनी, मुझे सच में लगा था तू है तो सब सही होगा, लेकिन ये क्या। आई एम सॉरी गाइज, ट्रस्ट में अगर ये सीएम का इशू नहीं होता ना तो हम इसी होटल में रुकते। ये लोग पास में एक डेन है। वेल, इस होटल जैसा तो नहीं है पर वो भी काफ़ी अच्छा है। लेट्स गो देयर प्लीज। लेट्स गो। वो कुछ कदम आगे चले ही थे कि गौतम वहां आ पहुंचा। सॉरी, देर हो गई, सॉरी। बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है। जब से तुम आए हो ना, कुछ सही नहीं है। काश तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। सर, आप यहाँ हमारे गरीब खाने में। सर, हम धन्य हो गए सर। सर, हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर, अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है? हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है, और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम। हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता सर के बारे में आपको मालूम नहीं है। गौतम साहब। और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर, कैसे हैं सर आप? सब तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे। आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। इलेक्शन आ रहे हैं सर, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा सर। पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर, जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर, आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। अरे तुम्हारा तोहफा तो करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो जवाई जी, हमें माफ कर दो। वो दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, 1 मिनट।
जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और लीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? सब लोग हैरान होकर अवनी की तरफ देख रहे थे। उसके हाथ में एक बेहद सुंदर हीरों का जगमगाता नेकलेस था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इतना कीमती नेकलेस गौतम जैसे निठल्ले ने गिफ्ट किया था। तभी वहां नील और शनाया भी आ पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। शनाया को गायत्री देवी का ये बदला रुख देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक अवनी ने गौतम से पूछा, गौतम सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? इससे पहले कि आगे कोई और सवाल जवाब कर पाता, गायत्री देवी गुस्से में बोली, बस इस तरह बाहर तमाशा करना सही नहीं है, बाकी बातें घर पर होंगी। गायत्री देवी को भी अब पछतावा हो रहा था कि बिना सोचे समझे वो ये मान बैठी कि गौतम जैसा निठल्ला इतना कीमती हार गिफ्ट कर सकता है। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। इधर गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को अग्रवाल मैंशन पहुंचने का मैसेज कर दिया। घर आते ही अवनी गुस्से में चिल्लाई, गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने ये कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आपके लिए एक शॉर्ट करियर ऑप्शन है जो आपको डायरेक्टली 12 लाख तक की जॉब दिला। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए, हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी
गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस। साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि ये नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस अगर मेरे हुक्म ने यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे। क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है, और ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहाँ भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुक्म? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद